मूड इतना खराब है इसराइल में, इतना, मैं बता रहा हूं, अगर कल इसराइल को बहुत बड़ा कांड कर देना तो लोग कहेंगे ठीक करा। बहुत ज्यादा मूड खराब है इसराइलियों का। जब अपनों की लाशें देखते हो तो मूड तो खराब होता ही है यार, दिल तो टूटता ही है, गुस्सा तो आता ही है। और ये जो गुस्सा है ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, इसराइल की आंखों में खून उतर रहा है। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. बहुत से लोग हैरान भी हैं कि इतना बड़ा अटैक जो है वो कैसे प्लान किया गया। इसराइल का जो वजीर आजम है, जब तक वो अपना पूरे एक सस्पेक्शन ना कर ले, वो अपना बदला पूरा ना ले, वो बदला ही समझता है उस वक्त, वो मेरे ख्याल में जंग बंदी की तरफ नहीं जाएगा। मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है। इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे इंगेज कर सकें। आपको ये भी बता दो, यही इसराइली फलस्तीनियों का कत्लेआम करते रहेंगे और हमारी जंगजू जो है फलस्तीनी वहाँ पर जंग करते रहेंगे। इस वक्त गजा में लाखों मासूमों की जानें खतरे में हैं, हजारों जख्मी खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। बच्चों, बूढ़ों, खवातीन के पास ना खाने को कुछ है, हत्ता के पीने को पानी तक नहीं है। फलस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं। इसराइल और फलस्तीन के मामले पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि इसमें जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम ममालिक है, उनका किरदार क्या होना चाहिए अब इस मामले पर? हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इमोप्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हो रहे युद्ध के बारे में, जहां पर फिलिस्तीन के साथ में खड़े हुए हैं सत्तावन मुस्लिम देश और एक तरफ है इजराइल जिसके साथ चट्टान बनकर खड़े हुए हैं भारत और अमेरिका। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। कि चाइना या फिर रशिया अपना रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इजिप्ट तो हमने देख लिया, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने तो अपनी सरहद ही बंद कर दी है। तो चाइना या रशिया से कोई तवक्कुआत लगाई जा सकती है कि वो अपना कोई रोल प्ले करे, क्योंकि ना अरब लीग आया ना OIC आया। बिल्कुल हमें किसी से कोई तवक्कुआत नहीं है। मैं आपको, मेरी ये आवाज नहीं है, ये फलस्तीनियों की आवाज है। हमें किसी से कोई तवक्कुआत नहीं है। रूस से या चाइना, बस जहां भी अमेरिका की नाम आता तो वहां पर वो अपनी स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। होगा कुछ भी नहीं है ना। मेरी बात भी और आज की तारीख भी याद रखिएगा, ना रूस हमारे लिए कुछ करेंगे ना चाइना वाला हमारे लिए कुछ करेंगे। ये बातें हैं, आज की तारीख, आज का टाइम आप याद रखिएगा। ये सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं होगा, नहीं करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं, यही इसराइली फलस्तीनियों का कत्लेआम करते रहेंगे और हमारी जंगजू जो है फलस्तीनी वहां पर जंग करते रहेंगे। तो महमूद जलाल साहब बताएं कि कोई जंग बंदी की कोई सूरत नजर आ रही है आपको? जी सर, जंग बंदी की कोई सूरत नजर आ रही है आपको? जंग बंदी का तो होगी, लेकिन अब नहीं है। जंग बंदी की होगी, अभी कुछ टाइम लगेगा। जब तक बिन्यामीन नेतन्याहू, इसराइल का जो वजीर आजम है, जब तक वो अपना पूरे एक सस्पेक्शन ना कर ले, वो अपना बदला पूरा ना ले, वो बदला ही समझता है उस वक्त, वो मेरे ख्याल में जंग बंदी की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन ये जरूर मैं आपको बता दूं, मिस्र बड़ा कोशिश कर रहा है, बड़ा प्रेशर डाल रहा है कि जंग बंदी हो जाए, क्योंकि इस पूरा खित्ता में सबसे ज्यादा परेशानी है मिस्र को। तो जंग बंदी मेरे ख्याल में इसराइल को, हमसे ज्यादा इसराइल को चाहिए। जी यानी आप कहते हैं कि जंगबंदी होगी, मगर फिलहाल आपको जंगबंदी नजर नहीं आ रही। लेकिन जलाल साहब, आज हमने देखा कि एशकोलॉन में हमास की जानिब से हमले किए गए हैं, रॉकेट दागे गए हैं। एशकोलॉन गालिबन वो इलाका है जहां पर ऑयल रिफाइनरीज हैं। इसराइल जो कॉरिडोर्स बना रहा है, बड़े प्लान्स कर रहा है मुल्की मईशत दुनिया पर राज करने का, तो आपको लगता है कि वो ये सब कुछ टॉलरेट कर पाएगा, बेयर कर पाएगा? मोहतरमा, मैं आपको तेरा सा एक बात बता दूं आपको, इस अश्कलोन लंबे अरसे के लिए, मैं ये बात लंबे अरसे के लिए कह रही हूँ कि क्या लंबे अरसे तक बर्दाश्त कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अब देखिए, सिर्फ अश्कलोन तो नहीं है, अश्कलोन तक, तल अवीव तक, इस तल अवीव का एयरपोर्ट्स भी मफलूज हैं, अस्कलान भी मफलूज हैं, और अभी भी फलस्तीनी जंगजू इसराइल के अंदर मौजूद है। और ये बुज़दिल फौज, ये इसराइली फौज फलस्तीनी जंगजू को छोड़कर फजाई हमला
पीछे गजा के ऊपर जो मासूम शहरी हैं, इनको ऊपर फजाई हमला कर रहा, बमबारी कर रहा है, मासूमों को मार रहा है। अबे भाई, अगर आप में इतनी ताकत है और इतना आप दिलेर है, जितना आप अपना आपको शो कर रहे हैं दुनिया के सामने, जो कॉन्फिडेंस वाली बात जो आपने की है, वो अगर आप इतना ताकतवर है तो आप उनसे जाके लड़े ना। आप 10-20 हजार फुट की बुलंदी पे आप मासूम शहरों पे आप बमबारी कर रहे हैं, बिल्डिंग्स तबाह कर रहे हैं, एम्बुलेंस तबाह कर रहे हैं। वो तो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ती जा रही है, और लेकिन दुनिया जो है उस पर रिस्पॉन्स कर रही है। एक तो तार साहब पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अक्टूबर को एक छोटी सी 4 लाइनों की प्रेस रिलीज जारी की, उसके बाद एक लफ्ज नहीं बोला। दूसरा तार साहब, इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके, तो वो इनसे इंगेज कर सकें। एक बात तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब ही अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फलस्तीन के लोग हैं उनको यारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है, वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहां ये इन्होंने तालियां बजाई थी, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, ये जो जिनको जो बुजदार ने जख्मी किए हैं, गोगी ने लूटे हैं, इनको जरा शर्म नहीं है किस बात की। ये तालिबान के भी जश्न मनाते रहे हैं। इनको मैं हिस्टोरिक